ये है दिल्ली दर्पण। मैं तो वोट लेना आता राजेश राणा, जब भी कह दीजिए मैं गली में बढ़ गया ना तो झाड़ू है मेरे हाथ में, या झाड़ू ही मारूंगी खिंचा के। कितना पानी भरा है, हम पानी में रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। करेंगे वो करेंगे, करते हैं कुछ भी नहीं। रिकॉर्ड हाँ जोड़ने आते हैं, भीख मांगने हमारे वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो ऐसा पानी, अगर पानी बताओ तो मैं दिखाती हूँ, मैंने ड्राम में भर रखी हूँ, इतनी बदबू आएगी ना। लाओ जरा मैं अभी लाती हूँ। ये जाते हैं बच्चे बहुत दिक्कत, कैसे जाते हैं? क्या करें, इसी में भेल करके जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं और क्या करते हैं। अपने पैसे डलवा के ये मलबे हमने डलवाए, अपने पैसे खुद के, जो कि गवर्नमेंट का काम होता है, उसके अंडर का है। वो तो साहब कह रहा है हम इस पे काम ही नहीं करेंगे। समाधान निकालने की तो बात छोड़ो, वो उन लोगों के घर उनका हाल चाल पूछने तक नहीं आया, जिसका जवान बेटा खत्म हो गया, जिसका पति खत्म हो गया, जिसका नौजवान घर से चला गया, उसके आंसू पोंछने तक नहीं आया विधायक। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आम आदमी पार्टी ने एक मुहिम चलाई है, आपका विधायक आपके द्वार। लेकिन यहाँ किराड़ी में हम खड़े हैं, धरती का स्वर्ग कहते होंगे किसी को, लेकिन अगर दिल्ली का नरक कहीं है तो किराड़ी में, ऐसे मुहावरे के साथ किराड़ी को पुकारा जाता है। इस वक्त मैं उसी नरक में खड़ा हूँ और किस स्थिति में आया हूँ ये तस्वीरें में मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अपनी अपनी शिकायतें लेकर के अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, पुलिस में जा रहे हैं। साथ में जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं, लगातार ये भी कह रहे थे कि एक बार किराड़ी का भी हाल आप दिखाइएगा। तो आप पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या शिकायत लेकर के जा रहे थे आप? क्या हम लेके जा रहे हैं, सब महीना हो गया, 1 महीना ज़्यादा हो गया, इसमें 4 बच्चे डूब गए हैं। 4 बच्चे डूब गए, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा। 1 महीने से पानी जो है 12 जी ब्लॉक जनता निकले गली 12 नंबर में 2 फुट पानी भरा है रोड के ऊपर, और रोड के नीचे जो है कुछ प्लॉट है उसमें 20 फुट का पानी है। आज 1 महीने से हम दौड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा मेरा, ना थाने में हो रहा, ना विधायक जी के पास हो रहा, ना निगम पार्षद जी के पास हो रहा। हम अब कहीं और लेके जा रहे हैं शिकायत, अपने पानी का बचत के लिए। बच्चे जो है कि निकलते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाहर निकलते हैं डूब जाते हैं। 4 बच्चे डूब गए हैं, हम इसके लिए दौड़ भाग करें, मेरे कोई सुनवाई नहीं हो रहा कहीं से। चलिए देखिए, ये शिकायतों का पुलिंदा है जो ये सब ले करके जा रहे हैं। थाना अध्यक्ष को लिखा आपने? जब हम पानी नहीं निकालते, हमें पुलिस वाले से कहा कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, हमें यहाँ से पाइप नहीं बिछाया जा रहा, पाइप को ले जाने नहीं दिया जा रहा। 8 नंबर गली है, वहाँ के बंदे जो हैं कुछ है गढ़वाल के रहने वाले, हमारे पाइप को खींचने नहीं दे रहा, यहाँ पानी नहीं जाएगा। लड़ाई मतलब पानी पीने का लेके जा रहे थे या निकासी का? अच्छा, कहाँ लेके जा रहे थे? हम लेके आ रहे थे रायलाला रोड का जो नाली, उसमें डाल रहे थे कि सीधे रोड पर निकल जाएगा। अच्छा, विधायक से आपकी बात हुई होगी, क्या कहता, क्या समस्या कह रहे हैं बस किस वजह से, और इसका समाधान क्या है? विधायक जी ये कहते हैं कि उनका एक पीए है, वो करेगा, उनको बोलो। वो कहते हैं वो करेगा, वो जेई के बोलो, बस ऐसे मुझे टरकाते रहते हैं। पोती का काम चल रहा है, अच्छा। 1 महीना हो गया। चलिए, बहुत। और आप सभी लोग यहाँ पर, आप कहाँ रहते हैं? जैसी गली वही से पानी भरा उसी में ही है, ये पूरी इसी में? हाँ, एक सा इलाका है ये अगर का जनता निकले हुए गली नंबर 12। अच्छा। देखिए, बहुत सारे बच्चों की यहाँ जान गई है, इस तरह की खबरें मीडिया में भी आते रहे और हमने भी आपको दिखाया। इस वक्त हमारे साथ बजरंग शुक्ला भी हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं इस इलाके से, बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता है। शुक्ला जी, आपने तो करीब से देखा है, 10 साल हो गए हैं, किराड़ी के कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तो हालात ये होगी, लगातार कई मौतें भी हो रही हैं, लेकिन कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं। आपने भी बात की होगी, अब तो आपके सांसद भी हैं, कुछ प्रयास करें? नहीं, बिल्कुल 100%। देखो, आप पहले से भी देख रहे हो, और ये 10 साल से जो दुर्दशा है इसकी, और पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही इस एरिए में ही 8 मौतें हो गई, जिसमें 2 नौजवान बालक अधेड़ उम्र के, ये कोई करंट लगने से, कोई डूबने से जो मौतें हुई, उसके लिए हमने कई सारे प्रयास किए, धरना किया, प्रदर्शन किया, विधायक को ज्ञापन दिया, लेकिन विधायक कोई सुनने वाला नहीं है। सुनने की तो बात छोड़ो, समाधान निकालने की तो बात छोड़ो, वो उन लोगों के घर उनका हाल चाल पूछने तक नहीं आया, जिसका जवान बेटा खत्म हो गया, जिसका पति खत्म हो गया, जिसका नौजवान घर से चला गया, उसके आंसू पोंछने तक नहीं आया विधायक। और
उल्टा क्या कहता है कि लोग क्यों जाते हैं पानी के अंदर, लोग क्यों करंट में जा रहे हैं, लोग क्यों अपने आप बिजली अपने आप ऑफ करके क्यों नहीं रखते, लोग टेस्टर क्यों नहीं रखते। ये उसके जवाब है, इतने संवेदनहीन जवाब है। तो मतलब यहाँ की स्थिति बहुत बदतर लगातार होती जा रही है। पूरे किराड़ी की हम बात करें, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा समस्या है और इसकी वजह क्या है? आपने भी तो करीब से समस्या को समझा होगा। नहीं, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूरी किराड़ी क्या जो ये खासकर ये एरिया है, ये तो बहुत बुरी, यहाँ की तो बहुत स्थिति है। वैसे किराड़ी में ही, पूरे किराड़ी में वाटर लॉगिंग की समस्या है। गलियाँ तोड़ के छोड़ दी गई हैं। सीवर के नाम पे जो ज़बरदस्त तरीके से घोटाला किया जा रहा है, ना ही कोई काम हो रहा है, ना उस पे तरीके से कोई काम, रोडें बना दी, सड़कें बनाई जा रही हैं। तो पूरी किराड़ी ये है कि चलने लायक नहीं। फिर गांव तक, किराड़ी गांव में चले जाओ, कई सैकड़ों वर्षों बाद आज किराड़ी गांव के अंदर पानी भरा पड़ा है। मुबारकपुर डबास गांव चले जाओ, जो गांव है, पौराणिक गांव है, वो भी उसमें इतना पानी भरा पड़ा है, उससे निकल नहीं पा रहे। कॉलोनियों की तो स्थिति आप पूछने नहीं, मकान 8-8 फुट नीचे चले गए, हर गलियों में पानी भरा पड़ा है। इसकी समस्या यही है कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए पानी के निकालने का कोई साधन नहीं बनाया गया। विधायक मस्त है, विधायक को कोई लेना देना नहीं। विधायक रोहिणी में रहता है, आराम से वहाँ चौड़ी सड़कों पर चलता है, उसके बाद उसको किराड़ी से कोई लेना देना नहीं। तो ना कोई मूलभूत जो सुविधाओं थी उनकी तरफ ध्यान गया है, ना ही जो यहाँ पे नारकीय लोग जीवन जी रहे उसके बारे में कोई विचार किया गया। आपके भी यहाँ पर लगातार सांसद रहे हैं, पहले हंसराज हंसदी थे, अब योगेंद्र चंदोलिया जी भी हैं, यहाँ के निगम पार्षद भी रहे हैं। कुछ समझा तो होगा कि कोई प्लान ऐसा क्या कोई बनाया होगा कि ये जो जल निकासी है ये कैसे ठीक हो? बिल्कुल, पहले तो देखो, गलियां, रोड बनाने का काम दिल्ली सरकार का और विधायक का है, जो वो काम करने की स्थिति नहीं। वाटर लॉगिंग की समस्या के लिए हमारे जब हंसराज हंसते, मैं जिलाध्यक्ष था उस टाइम पे, हमने 2 बड़े नाले पास कराए, लगभग 400 करोड़ के बजट का। एक हिंदी विहार से लेकर के नागलोई तक, और एक निठारी से लेकर के सेक्टर 24 के बड़े नाले में। लेकिन उस पर भी कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ अभी तक। उस पर भी दिल्ली सरकार और विधायक कोई काम करने को तैयार नहीं है। अभी हमारे नए सांसद बने योगेंद्र चंदोलिया जी, लगातार उनका जो मौतें हुई हैं उनके घर आना जाना, उनको आर्थिक मदद पहुंचाना, उनको सांत्वना देना, उनके लिए काम कर रहे हैं। और जो रेलवे फाटक के लिए उन्होंने सदन में बात उठाई है, वाटर लॉगिंग के लिए भी लगातार वो प्रयासरत हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो दिल्ली सरकार और यहाँ के विधायक ऋतुराज जी बने हुए हैं। क्या करना चाहिए विधायक को जो वो नहीं कर रहा है? विधायक कर ही क्या रही है? क्या कर रहा है? वो कर ही कुछ नहीं रहा ना। कुछ करे तब तो बात करें। ये वाटर लॉगिंग की समस्या है, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं। जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो पैसे मंजूर कराए नाले बनाने के, उस पर भी काम करने को तैयार नहीं है। ना सांसद को सहयोग देने को तैयार है, ना वो कोई भी काम करना चाहता। वो कर ही कुछ नहीं रहा, तो उसके बारे में कह ही भी कुछ सकते। तो आने वाले दिनों में अब तो पीर पराई हो गई है, पर्वत सी पिघलनी चाहिए वाली कहावत है। अब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा अगर इतना ही कष्ट है तो? बिल्कुल बदलाव होगा। आने वाले जो चुनाव है 2025 में, उसमें ये विधायक की विदाई तय है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक आएगा और उसके बाद यहाँ पर काम होगा निश्चित रूप से। चलिए, तो ये थे बजरंग शुक्ला जी। किराड़ी के अलग अलग इलाकों का हाल भी हम आपको दिखाएंगे और लोग क्या सोचते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ये भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं किसी इलाके के, इसी किराड़ी विधानसभा के किसी दूसरे इलाके में। अभी हम किराड़ी के जनता एन्क्लेव सिंह चौक रोड पर खड़े हैं, जहां ये देखिए आप पूरी सड़क पूरी की पूरी जलमग्न है, पानी है। गुस्से में है काफ़ी महिलाएं यहाँ की, क्योंकि काफ़ी समय से यही हाल है यहाँ पर और लोगों के घरों में पानी भर रहा है। ये हमें वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जाएंगे। लगा रखी हूँ। अच्छा, अभी 4 ईंट लगा रखी हूँ, तब उस पे सो रहे, मच्छर काटते हैं बहुत। अच्छा, इतनी परेशानी, सबको घरों में पानी भरा है एकदम। कितना पानी भरा है, हम पानी में रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनता ही नहीं। यहाँ के जो एमसीडी में राजेश लाला है, वहाँ जाते हैं तो कहता मैं क्या करें, मैं थोड़ा सा एक चीज़ मैं और बता दूं कि केजरीवाल का एक नारा था कि केजरीवाल का विधायक, केजरीवाल का पार्षद। जब दोनों एक ही पार्टी के होंगे तो पूरे तालमेल के साथ काम होगा। लेकिन कितना तालमेल हो रहा है ये आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं, ये इन लोगों की ज़बानी सुन सकते हैं। कितना गुस्सा, कितना दर्द, कितनी तकलीफ ये लोग। 1500 आ रहा है। जो पिछला फ्री आती थी ना, अब वो भी जोर का आ रही है। बताओ गरीब आदमी कहाँ से काम धंधा है ना, कहाँ से भरेंगे? इससे अच्छा पहले आ रही थी, वही सही थी। 2-2 हजार बिल आ रहा, कहाँ से भरे हम? आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे,
करेंगे, करते हैं कुछ भी नहीं। उनमें रिकॉर्ड हाँ जोड़ने आते हैं, भीख मांगने जो हमारे वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। 2-2 मंजिल नीचे दबा दिया, गड्ढा हो गया, सबके घर में पानी भरा है। यहाँ बच्चे इतना बड़ा मकान था, इतना बड़ा मकान था। राजेश लाला दौरे जाते हैं तो कहते पिलोट मेरे नाम कर दो। तारे के दौरे जाते हैं, तारे के है ये पिलोट। तारे के दौरे जाते हैं तो मरने दे, दुनिया मर रही है तो मरने दो। बताइए कोई कहने की बात है? जब तो हाथ जोड़ा था राजेश लाला भी, पाँव पकड़ा था, हाथ जोड़ा था। अब राजेश लाला ने कहा हम नहीं आते। ये कोई बात हुई? 10,000 बेटा बिजली का बिल आ रहा है, 10,000 बता कहाँ से भरूं? मैं भी विधवा, वो भी विधवा, बताओ कहाँ से बिल भर? हम 10,000 रुपए बिजली का बिल। क्या कहता है विधायक से बात होती है? अब आपके बीच में आएगा वो, तो केजरीवाल ने कहा कि वे लोगों विधायक के आके भी कह देंगे, विधायक के कोई दर्द साहब है। मैं तो वोट लेना आता राजेश लाला, जब भी कह दीदी मैं गली में बढ़ गया ना तो झाड़ू है मेरे हाथ में, या झाड़ू ही मारूंगी खिंचा कर। तो झाड़ू वाला सही था, आगे सुन में सुविधा तो था, बिजली का बिल भी नहीं आता था कभी। तो झाड़ू वाला ही अभी भी है दिल्ली में, तो झाड़ू वाला ही है। झाड़ू वाला कुछ भी नहीं हो रहा। झाड़ू वाला ही क्या कर रहा है? घर में पानी पानी कर दे, तुम्हारे तो पानी कर दो घर में झाड़ू वाले ने। अब किराएदार 12 आदमी रात में मेरी बात सुनो, बसों का तो फ्री कर दिया जनानियों का, और वैसे घरों में इतना बिल आ रहा, कहाँ से देंगे वो? अब बता मैं 5,000 रुपया भरे। अब हम कोई नौकरी बजा वाले हम बस में जाते हैं, जो बिजली का बिल फ्री कर दिया, बस का तो फ्री कर दिया, और घर बिजली का बिल इतना भेज रहा, तो क्या फायदा होया? कहीं भी जाओ, हम लोगों का कूलर फ्रिज सब पानी के चक्कर में खराब हो गया है। खाली एक पंखा चलता है, और पंखे का आ जाता है 2-2, 3-3 हजार बिल। बताओ कहाँ से भरे हम? पिछला बिल आ रहा है जोर के। अब अगर आप एक जना बोलेंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए ये मुझे बताइए, समस्या है कब से यहाँ पर? समस्या यह हो गई, 2 महीने हो गए, 2 महीने। ये पिछले साल से समस्या है यहाँ ये गड्ढा तो खाली नहीं होता। पिछले साल से यहाँ का पब्लिक परेशान है, रोडों पर, घरों में, सब में पानी भर जाता है। ये किराड़ी वाले का पिलोट है, ये खड्डा नहीं है। किराड़ी वालों का पिलोट मैं कहती हूँ ना, मेरे दौरे बैठते उठते हैं। ये मैनेजर का है, जो 14 जिलों का मैनेजर था बैंकों का, वे उसके है होल। ये उरा तारे का है, ये उरा बाले का है। तारा लोटो वाला होगा, अपनी खत्तर होगा। कौन है तारा? तारे किराड़ी वाला नु कहा मरने दे, दुनिया मरेगी। तो ये पिलोट उसी का है जिसमें ये घास सा खड़ा। 15 फुट गहरा है ना, कोई भी अब हाथी भी गायब हो जाएगा। बच्चे भी गिरे, जेल से भी निकाल चुके हैं। अगर अब कोई जाएगा सर तो कौन निकालने जाएगा? मर जाएगा ना इंसान। कोई सुन ही नहीं रहा। भरत करवा दो बस, कम से कम भरत तो करवा सकते हैं। नहीं बनवाओ, नहीं बेचो, भरत कर दो। सर बच्चे गिर गए, साइकिल लेके मेरे गली के आदमी ड्यूटी करके जाओ तो छुट्टी करके बच्चा निकाले ना, क्या करेंगे? किसी का नहीं करना तो किसी गरीब को दे दो, गरीब आदमी बेचारा भरत करवा कर रह लेगा। देखिए हम जहाँ हम जाते हैं तो लोगों का गुस्से का आलम यही है, सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही ये जवाब देते हैं। और समस्याओं का इतना बड़ा अंबार है कि उसका अंत कोई दूसरा होता हुआ नजर नहीं आता। ये थे किराड़ी के हाल। अगले एपिसोड में हम आपको किराड़ी के ही किसी दूसरे हिस्से का हाल आपको दिखाएंगे। इधर मैं देख रहा हूँ कि कुछ महिलाएं हैं जो बात तो करना चाहती हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उनकी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं कोशिश करता हूँ उन तक पहुँचने की। चलिए देखिए, मैं आ तो गया हूँ यहाँ तक, आते आते बड़ी दिक्कत है। आप सब लोग ये देखिए, पूरी की पूरी गली में किस हद तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सभी घर जो है ना तमाम जो डूब गए हैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा बताइए अपनी। भी नहीं लगने एक मिनट। हाँ, तो ये पूरी किराड़ी है, तकरीबन इस पूरी किराड़ी का जो खासकर अगर नगर की हम बात करें, वहीं सब जगह यही हाल है। कितनी कब से है ये समस्या और कितनी दिक्कत होती है आपको? बाहर निकल पाते हो घर से? कहाँ बाहर निकल पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। अब बहुत पानी भरा है, एक मशीन भी नहीं कोई लगा रहा है। मशीन लगने का आती है वो भी रुकावट हो जाता है। कई दिन हम लोग दौड़ दौड़ के गए राजेश लाला के यहाँ, वो भी नहीं आके मशीन लगी। तो विधायक क्या गए कभी? विधायक यही राजेश लाला के पास हम लोग गए थे। अच्छा, हाँ, थोड़ा सा निगम पार्षद है यहाँ से हैं। चलिए, और आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। अब आप बताइए कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो गया, निकलने पकड़ने पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हो रही है। गली बंद कर दिया, पानी निकलने के भी मुश्किल हो गया। देखो सब जगह से बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं बच्चे। कैसे जाते हैं? क्या करें, इसी में भेल करके जाते हैं। बच्चे बीमार पड़ते हैं और क्या करते हैं।
तो मैंने सुना था कि बहुत सारे लोग जो ना यहाँ से छोड़ के चले भी गए हैं। गए ही हैं, जाने वाले गए हैं, लेकिन हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जैसा घर है उसी में तो रहना पड़ रहा है, इसी में हिल करके बीमारी सीमारी सब सहना पड़ रहा है। पाइप लगाए हैं पानी निकलने के लिए, लाइट। कब से है ये हालत? ये तो बहुत दिन से है, 5 साल से 4 साल से है, लेकिन अभी फिलहाल इस बार तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अगर नगर के ही एक दूसरे इलाके में। यहाँ हमारी नज़र पड़ती है एक होर्डिंग पर जहाँ लिखा हुआ है कि विधायक ऋतुराज गोविंद का यहाँ पर आना सख्त मना है। हालांकि यहाँ आना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया है आपका विधायक आपके द्वार, लेकिन यहाँ के लोगों का साफ कहना है कि जो ऋतुराज विधायक है उसका यहाँ पे आना सख्त मना है। वजह भी बोर्ड में लिखी हुई है कि फर्जी उद्घाटन, जल भराव, पानी की किल्लत, ऐसी शायद ही कोई समस्या हो जो किराड़ी में नहीं रही हो। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जल भराव की। आप देखेंगे तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ गली में कि किस तरह से किस हालत में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना तक बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ जो ना यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। भाई ये कब से है ये हालत? और जब ये पिछले 9.5 साल से है जो कि ऋतुराज का ये चल रहा था, उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा जिससे इंसान यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे लोग इतने मजबूर हो चुके हैं, अपने पैसे डलवा के ये मलबे हमने डलवाए, अपने पैसे खुद के, जो कि गवर्नमेंट का काम होता है, उसके अंडर का है। वो तो साफ कह रहा है हम इस पे काम ही नहीं करेंगे। उसको क्यों ऐसा क्यों बोलता है वो? मतलब नेता है, विधायक, वोट चाहिए उसको तो ऐसा था, वो तो अब कहते हैं ऐसे। हम उसके ऑफिस पे गए थे 1-2 बार कि हमें वोट आपने थोड़े दिया, झाड़ू को दिया, हम तो कुछ करेंगे ही नहीं, आपको जो करना है कर लो। एक कहते हैं ना किराएदार पे, किराए पे रहने वाले इंसान को आप गद्दी पे बैठा दोगे तो उसको हजम नहीं हुआ। लेकिन जनता यहाँ की क्या थी नहीं थी, उसको दोबारा इस चीज़ का मौका दिया, फिर भी उसने अपनी चीज़ों को सुधारने की कभी कोशिश करी नहीं। 9.5 साल से ये दुर्गति यहाँ की है कि लोग यहाँ पे कोई गाड़ी एम्बुलेंस आ जाए तो देखो आगे नहीं जा सकती। डाइनिंग टेबल बनवा दिया इतना अच्छा, कोई इंसान मर जाएगा तो उसको कंधे पे टांग के लाते हैं, उसके बाद यहाँ पे गाड़ी बैठा के कहीं ले जाते हैं। उसकी हालत ऐसी है। ये भी तो मैं देख रहा हूँ जगह जगह पोस्टर बोर्ड लिखा हुआ है कि इस कॉलोनी में विधायक का आना सख्त मना है। ये कितने लोगों ने लगवाया है? क्या इतनी इस हद तक खुंदक है? ये पूरी कॉलोनी ने लगाया है। अभी ये हफ्ते 10 दिन की बात है, 5 मौतें ऐसी है जो पानी और बिजली के कारण हुआ। सारी लापरवाही ये ऋतुराज का ही है, उसके कारण ये चीज़ें हो रही है। अगर वो इस चीज़ को देखता और सुनता तो ये लापरवाही जो थी नहीं होती। तो लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो तो निकलेगा, जाहिर सी बात है ना। अभी युवक है, उनको खुद की सिक्योरिटी नहीं मिल रही तो आगे उसकी सिक्योरिटी कौन कर सकता है? इस चीज़ को तो उसे खुद समझना चाहिए। अपने आकर्षण को निकालने के लिए इस चीज़ का इसे बताया गया कि अगर आप इस कॉलोनी में आते हो तो आपके साथ क्या होगा, हम इस चीज़ को नहीं जानते। चलिए हमारे साथ और भी हैं, आप भी तो देख रहे हैं कितना मुश्किल है इस हालातों में रहना। आपके तो बाहर के लोग आते भी होंगे, कितना आसान है आना यहाँ पर? अरे जी यहाँ तो देखिए करंट से आदमी कई मर गए और ये खम्भे सारे नीचे हैं। एक तो पानी नहीं है, साफ नहीं आता है। हाँ पानी, और ये यहाँ सब कचड़े में ही जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये तो गांव से भी बेकार हो गया है। गांव में तो फिर भी पक्का रोड बन गए हैं, यहाँ तो बिल्कुल एकदम बेकार हो गया। ये तो गांव से गया गुजरा है एकदम। ये बिजली के खम्भे सारे नीचे हो गए हैं, इसको करना चाहिए। और तो विधायक जब आते हैं या आप उनके पास जाते हो तो बातचीत होती है इस बारे में कि क्या समस्या, इसका समाधान क्या है और क्या सोचा है उन्होंने करने? कहते हैं कि हो जाएगा। एक बार आए थे तो कहे 9 महीने में हो जाएगा, और 9 महीने क्या हो, आज 15 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अंदर तक लेकर चलता हूँ। जो प्लाट जो पानी भरे हुए हैं को डाला गया यहाँ पे, आप देखिए पूरे के पूरा जो ये जितने भी प्लाट हैं ये सब जलमग्न हैं। और अंदर तक गली तक जहाँ जहाँ तक नज़र जाती है हर घर के आगे एक तालाब जैसी स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे हालत में ये लोग कैसे रह रहे होंगे? कितना इन लोगों के अंदर गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि इन्होंने जगह जगह विधायक के खिलाफ पोस्टर लगा रखे हैं कि विधायक ऋतुराज का आना यहाँ मना है। और भी इलाके का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ से चलते हैं किसी दूसरे इलाके में। तो जल भराव के साथ साथ यहाँ जल संकट भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जब हम इस इलाके का दौरा कर रहे थे तो हमारी नज़र जगह जगह इतनी बड़ी तादाद में जो ये ड्रम रखे हुए इन पर पड़ी है। पानी की बहुत बड़ी किल्लत का सामना किराड़ी कर रही है। आप कितनी समस्या है पानी की यहाँ पर? पानी की भैया आता भी है, वो भी गंदा आता है, नाली का पानी आता है, पीने लायक नहीं है। अब मजबूरी में नहाते धोते हैं और फिर पीने के लिए टैंकर मंगाते, 2-2 4-4 बार बुकिंग करूँगी, कोई सुनवाई नहीं होती है। इनसे पूछो, ये बहुत पुरानी है। अच्छा। तो अभी इतने सारे मैं देख रहा हूँ ड्रामे, किसके हैं ये? सब गली वाले 2-2 हैं, गली वालों का। ये गली गली में सारे इकट्ठे होकर देखो सब भर लेंगे।
टैंकर आता है यहाँ पे? टैंकर बहुत कोशिश करते हैं तब आते हैं, जब 2 दिन 4 दिन जब परेशान हो जाते हैं तब जाकर टैंकर आते तो हैं। फिर तो टैंकर में बहुत मारामारी होती होगी पानी की? बहुत लड़ाई होती है, लड़ाई करना पड़ता है, क्या करेंगे। पानी तो सबको चाहिए, ज़रूरत तो सबका है। तो कब आता है टैंकर यहाँ? रेगुलर नहीं आता? नहीं, रेगुलर नहीं आती है, कभी 10 दिन में, हफ्ता दिन पे ऐसे आते हैं। और अभी तो ऐसा पानी, अगर पानी बताओ तो मैं दिखाती हूँ, मैंने ड्राम में भर रखी हूँ, इतनी बदबू आएगी ना, लाओ जरा एक बार। मैं अभी लाती हूँ। ये विधायक को भी यहाँ पर पानी के सैंपल ही लगा, पानी लेकर के आए जो वाटर सप्लाई है, मैं इसको कहूँ, देखिए इस तरह का पानी जो है ना, सप्लाई का पानी आ रहा है। यहाँ पर सीवर लाइन के साथ साथ पानी की पाइप लाइनें भी डाली गई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो ये सब पूरे इलाके में ऐसा ही पानी आता है? ऐसे पानी आता है, और घर घर देख लीजिए, अभी सबका डेंगू टाइफाइड सबके ये पानी की परेशानी से सबको हो रखा है, पेट दर्द, इन्फेक्शन, क्योंकि ये पानी पिएगा, पीने लायक तो है नहीं। अब देखो जैसे टैंकर की, और यहाँ पर कम से कम इतना सुविधा होना चाहिए, से रोज के 1 टैंकर भेजना चाहिए, गली के लिए 1 टैंकर रोज भेजना चाहिए अगर पानी नहीं आ रहे। तो कितने दिन में आता है टैंकर? हफ्ता दिन पे, 10 दिन पे। अब आप देखो, वो भी 3-4 आप कह रहे हो कि बिल आता है पानी का, कितना बिल आ रहा है पानी? लगा हुआ है तो जब मेल तो अब जो देखिए 5-5 घंटा मोटर चालू करके और बदबू वाला पानी बहाते हैं तो बिल तो आएगी ही आएगी। पानी का बिल आता है बिजली का? पानी का भी आएगा, बिजली का भी आती है। तो वो तो कह रहे थे कि बिजली और पानी तो बिल्कुल माफ है। नहीं, पूरा थोड़ी माफ है। अब कहते हैं लेकिन पूरा थोड़ी माफ है, पूरा तो माफ है नहीं। यानी पानी का बिल भी ले रहे हैं, पानी भी गंदा आ रहा है। नहीं, पानी हम जितना यूज करेंगे, जब यूज ही नहीं करते पानी तो पानी के बिल क्या भेजेंगे? ये पानी आता है, इसका पानी यूज ही नहीं कर रहे तो पानी के बिल क्या भेजेंगे? अच्छा, ये जो सड़कों पे, गलियों में, तालाब से बने हुए हैं प्लाटों में, तो पानी की जल भराव की ज़्यादा समस्या है या पानी की किल्लत ज़्यादा है यहाँ? दोनों चीज़ के। ये निकल रहा है, नाली सारी ब्लॉक, कहीं जाने की नाली सफा करने वाले आते हैं तो इस तरफ नाली सफा होती है और इस तरफ के नाली नहीं सफा होती है हमारी तरफ के। अब पता नहीं, और नाली वाला भी कहते हैं हमें इस तरफ का ऑर्डर मिला। विधायक जी आए भी थे, मैं उनको हाथ पकड़ के दिखाई थी, मैं अपना गली भी लेके गई थी। मैं बोली भाई साहब देखिए, इधर का नाली सफा होते हैं, हमारे तरफ का नाली क्यों नहीं सफा होते हैं? इनकी समस्याओं का कोई अंत नहीं है, गिनाने पे आए तो किराड़ी में कष्ट ही कष्ट है। और इसीलिए यहाँ के लोग किराड़ी को कहते हैं कि अगर दिल्ली का कहीं नरक देखना है तो आप जनाब किराड़ी में आ जाइए। तो प्रेम नगर, किराड़ी और किराड़ी के बहुत सारे इलाके के अंदर यही हाल है जहाँ हम लोग घूमे हैं। और भी इलाके का हाल हम दिखाएंगे, लेकिन इस दौरान जो हमने देखा, बिजली और पानी और स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ा मुद्दा था केजरीवाल सरकार का। लेकिन बिजली पानी का क्या हाल है आप यहाँ देखिए। जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है, बिजली के बिल बाकायदा 1500 से 2000 आ रहे हैं, और जो कोई एसी इस्तेमाल करता है तो उसके 6-7 हज़ार भी आ रहे हैं। और जल भराव की जो समस्या है वो आपने देख ही ली है। तो इस इलाके की तरफ हम कहीं और दूसरे इलाके की तरफ हम रुख करते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ। जल निकासी के लिए सीवर भी डाले गए, लेकिन सीवर किस तरह से डाले गए मैं आपको ये नमूना दिखाता हूँ। ये पूरा का पूरा ये सीवर डला हुआ काफ़ी ऊंचाई पर तो है, लेकिन ये जो इसका ये पाइप है ये ज़्यादा बेहतर तो इंजीनियर ही बता पाएंगे। लेकिन जो लग रहा है ये पानी मतलब सीवर को आपस में जोड़ने के लिए है, या फिर जो घरों का जो पानी है वो इसमें आना है। लेकिन ये कितने समय से ये ऐसे कैसे डले हुए हैं, अंदर कोई लाइन है भी कि नहीं ये भी मालूम नहीं है। बजरंग शुक्ला जी इसी इलाके से आते हैं, क्या देखकर लगता है ये जो सीवर डले हुए हैं? आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो, ये गली एक है, इस गली में ये सीवर डला हुआ है, जिसकी पाइप जिसमें कनेक्ट होना है वो पाइप बाहर है। उसके बाद वहीं 1 कदम जाओ, वो सीवर कम से कम 2 फुट नीचे है। अब हम बार बार यही तो कह रहे हैं कि इस सीवर में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इसमें कौन से इंजीनियर ने काम किया है। यहाँ के विधायक कहते हैं कि L&T जो विश्व की सबसे अच्छी कंपनी L&T है उसने काम किया है। ये L&T के काम है या विधायक के काम है या उनके कारिंदों के काम है, इसको बारे में कौन बताएगा? कोई इंजीनियर ही डाल सकता है, कोई इंजीनियर डालेगा इस तरीके का? कहीं कोई इंजीनियर नहीं आया। इन्होंने खड्डा खोदा, कुछ नहीं है इसका, कहीं कोई पाइपलाइन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है, केवल लाए हैं इसको ऐसे बनाया है। उसमें आपकी जानकारी में ये कब डले थे, कितने दिन हो गए इसको? ये हो गए, ये पिछले 3-4 साल से इन्होंने ये अभियान छेड़ रखा है आराम से। कुछ नहीं करते, किसी गली में आज डाल देते हैं, किसी में कल डाल देते हैं। 250 करोड़ रुपए का बजट था किराड़ी के सीवर का, उसका बजट बढ़ा के इन्होंने 550 करोड़ रुपए कर दिया। 300 करोड़ रुपया फालतू का लग गया, जनता का पैसा चला गया। उसके बावजूद भी सीवर की ये स्थिति है। ये आप ग्राउंड पे दिखा रहे हैं, ये कहने की बात नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, आप खुद देख रहे हैं कि ये सीवर यहाँ पे है और वो वहीं इसी गली में जिस कनेक्ट करता है वो सीवर कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ये इसकी स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं। चलिए बिल्कुल, अगर जल भराव की कहीं कोई ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या तो उसकी वजह यही है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। और जल निकासी के लिए सीवरों का
डाला जाना ये लगातार 3-4 साल से जारी है। तो सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी समस्याएं कम होने की बजाय अगर बढ़ रही हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई वजह है। वजह जिस तरफ बीजेपी नेता इशारा कर रहे हैं कि कहीं ये कोई बड़ा स्कैम तो नहीं है, लेकिन इस सब के पीछे जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जाने जा रही हैं, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये हालत किराड़ी की हो चुकी है। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।